अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम देखेंगे एलएलसी फॉर्मेशन। फ़िलहाल हम देख रहे हैं व्योमिंग स्टेट में एलएलसी कैसे रजिस्टर करते हैं। फ्लोरिडा, टेक्सास, डेलावेयर उनकी भी देख लेंगे इंशाल्लाह। प्रोसीजर सेम होता है, जस्ट जो वेबसाइट होती है ऑफिशियल वो चेंज होती है, बाकी आलमोस्ट जो है प्रोसीजर सेम होता है। व्योमिंग में एलएलसी रजिस्टर करवाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले आपको एक रजिस्टर्ड एजेंट जो है बाय करना पड़ता है, क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे हो। तो मेल फॉरवर्डिंग के लिए जो आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके लिए आपको एक थर्ड पार्टी जो है एजेंट की ज़रूरत होती है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो स्कैन करके आपको भेज रहा होता है। उसके लिए आपने एक यूनिक एड्रेस भी परचेज़ करना होता है, जिस एड्रेस पे आपने अपना बिज़नेस जो है रजिस्टर करवाना होता है। और फिर आप जाएंगे अपने मुताल्लिका जो भी स्टेट जिसमें आप रजिस्टर करवा रहे हैं, व्योमिंग में, फ्लोरिडा में, उसकी जो सेक्रेटरीट का जो भी ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पे जाके आपने फाइल करना होता है। चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिकली। तो आपने रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस कहाँ से बाय करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। व्योमिंग रजिस्टर्ड एजेंट आप लिखेंगे तो सबसे पहली ये जो वेबसाइट है $25 पर ईयर, आपने यही कर लेना है। बाकी $49 वाली भी है, 125 वाली भी है, तो आपने इसी को ही चूज़ करना है। नीचे आ जाएंगे, ये आपको दो ऑप्शन दे रहा है, फॉर्म अ कंपनी इन $150, गेट अ रजिस्टर्ड एजेंट। आपने $150 में कंपनी रजिस्टर नहीं करवानी, इनको अपना डाटा नहीं देना। एक तो ये जो होता है आपका एड्रेस शेयर्ड होगा, आपको EIN नंबर जो है बाज़ औक़ात आपको ये लोग प्रोवाइड नहीं करते, अगर करते भी हैं तो वो SSN के थ्रू दिया हुआ होता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर वो किसी और का यूज़ कर लेते हैं, उसकी बेस पे आपको लेके दे देते हैं। तो आपने यहाँ से जस्ट रजिस्टर्ड एजेंट को ही हायर करना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपने डिटेल्स जो है देंगे। आपकी कंपनी का जो भी नाम होगा, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो ही आपने यहाँ पे लिख देना है। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलरिज़ा। बिजनेस टाइप जो है LLC है, आपने इसको LLC ही रहने देना है। नोटिफाई योर अटॉर्नी ऑफ लॉ सूट, इसको बस ये इसको अनचेक करना है, ऐसे ही पड़ा रहे ये। अब यहाँ पे आपसे एक ऑप्शन मांगता है कि आप अपना इन फ्यूचर आप अपना रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, तो आप नो कर दें, इसी को ही रहने दें। यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नदीम अब्बास, ठीक है। फ़ोन नंबर आपने, हाँ, आपने USA का फ़ोन नंबर भी बाय कर लेना है, वाईकी से या स्काइप से, जो भी आपको सही लगे वो आपने कर लेना है। बाकी रजिस्टर्ड एजेंट की सर्विस जहाँ से आप ले रहे हैं वो भी आपको फ़ोन नंबर प्रोवाइड करते हैं। फ़िलहाल मैं रैंडम लिख देता हूँ। कंट्री आप यहाँ पे पाकिस्तान कर दें। फिज़िकल एड्रेस आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं।
यहाँ पे इब्राहिम टाउन मैं लिख रहा हूँ, सिटी में यहाँ पे बक्कर कर रहा हूँ, प्रोविंस आपका पंजाब, और जिप कोड आपका आ जाएगा 30,000। जस्ट ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही सिंपल सी आपने इनको ये देनी है। उसके बाद आप ईमेल अकाउंट अपना लिखेंगे, कोई भी आप लिख सकते हैं। ये ईमेल अकाउंट जो होगा, इस पे आपको रजिस्टर्ड एजेंट के लॉगिन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और इसी ईमेल और जो पासवर्ड आप जनरेट करेंगे उसकी बेस पे आपका रजिस्टर्ड एजेंट जो है लॉगिन हो रहा होगा। पासवर्ड आपने कस्टमाइज कर लेना है और इसको कंफर्म कर देना है। ये नीचे आपसे कुछ ऑप्शनल चीज़ें पूछ रहा है, एनुअल रिपोर्ट, कंप्लायंस, जस्ट इसी को आपने रहने देना है। बाकी है योर मेल सेंड टू वेमिंग एंड वी प्रोसेस इट फॉर यू, इसको भी आपने टिक कर लेना है, ठीक है। ये मेल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आपसे इसने ऑप्शन आपसे पूछा है, और इसमें वो आपसे कुछ सब्सक्रिप्शंस के बारे में पूछ रहा है कि आप कौन से वाले जो है चूज़ करेंगे। तो फ्री वाला जो है वही आप चूज़ करेंगे, 3 डॉक्यूमेंट्स ओपन, स्कैन एंड वर्चुअली फॉरवर्डिंग इंक्लूडेड। तो यही आपने पहले वाले ऑप्शंस को ही रख देना है। अब यहाँ पे ये होता है कि नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप अपना कार्ड नंबर लगाना होता है, सॉरी यहाँ पे आपने अपना नाम लिखना होता है फर्स्ट, और लास्ट नेम कार्ड पे जो भी आपका हो, रैंडम जो भी आपका कार्ड नंबर है वो आपने लिखना होता है, ठीक है। और कार्ड पे जो सिक्योरिटी नंबर होता है, CVV नंबर आप जिसको बोलते हैं, वो आपने लिख देना होता है, और एक्सपायरी डेट लिखनी होती है। यूज़ बिलिंग एड्रेस भी आप सेम कर देंगे जो आपने अबव लिखा था, सॉरी इसको अनचेक रहने दें, और सबमिट ऑर्डर करेंगे तो आपका रजिस्टर्ड एजेंट जो है वो आप बाय कर लेंगे, ठीक है। और आपको मेल रिसीव होगा, मेल में आपको इस तरह का कुछ मिलेगा, यू मस्ट यूज़ दिस रजिस्टर्ड एजेंट नेम, मतलब थैंक यू फॉर योर ऑर्डरिंग विद वेमिंग रजिस्टर्ड एजेंट। जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपको मेल रिसीव हो जाएगा, और रजिस्टर्ड एजेंट की डिटेल्स आ जाएंगी, उसका एड्रेस आ जाएगा आपके पास, और उसका नाम आ जाएगा, ये वाला। इसको आपने कॉपी कर लेना है। नेक्स्ट आपने दूसरा स्टेप कौन सा था, आपने एड्रेस बाय करना है। आप जाएंगे पोस्ट स्कैन मेल पे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे आपने स्टेट लिख देनी है, कैस्पर लिख दें, वेयोमिंग की स्टेट है, सॉरी ये सिटी है, आप यहाँ पे लिख दें वेयोमिंग लिख दें, या यहाँ पे भी नीचे आपके पास आ गए हैं तो वेयोमिंग को आपने सेलेक्ट कर लेना है। जो भी अवेलेबल एड्रेस होगा वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। रजिस्टर्ड एजेंट हायर करने के बाद आप पोस्ट स्कैन मेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आपने अपना एड्रेस जो है
वो क्लेम करना है, वो परचेज करना है जो जिस भी स्टेट के लिए आप जिस भी स्टेट में आप बिजनेस रजिस्टर करवा रहे हैं उसी का। सपोज हमने करना है व्योमिंग का, पोस्ट कैन मेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे हम जाएंगे और यहाँ से लोकेशन जो है सिलेक्ट करेंगे। व्योमिंग, तो ये आपका एड्रेस जो है आ गया है। व्यू मोर पे कर देंगे आप। अब ये यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शंस दे रहा है कि अगर आप एनुअली आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो उसमें 2 मंथ जो है ये आपको फ्री देंगे और $100 पर ईयर के हिसाब से। लेकिन आपने मंथली करना है और स्टार्टर को आपने स्किप कर देना है। आपने $20 पर ईयर स्टैंडर्ड जो है प्लान आपने चूज़ करना है। बाकी परचेजिंग का मेथड वही है जिस तरह आपने रजिस्टर्ड एजेंट के लिए मतलब अपना एड्रेस वगैरह और वो दिया था, तो आपने अब कार्ड लगाना है और सिंपल आपने इसको परचेज कर लेना है। उसके बाद आपने जाना है LLC रजिस्ट्रेशन के लिए। तो उसकी वेबसाइट जो है ये है ऑफिशियल sos.wyo.org। आप इसको सर्च करेंगे आपकी आ जाएगी, व्योमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। बिजनेस ई फाइलिंग के सेक्शन में आप जाएंगे। जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हैं, सबसे पहले आपने जाना है सर्च फॉर बिजनेस नेम फाइलिंग, मतलब कि LLC डोमेन आपने चेक करनी है कि जिस नाम से आप रजिस्टर करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड तो नहीं है। आपने यहाँ पे जस्ट जो है नाम लिख देना है। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ MM स्टोर। मैं इसको सर्च करता हूँ। अगर ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ गया है MM स्टोर LLC। तो इस तरह आपने पहले चेकआउट करना है कि वो जिस नाम से आप रजिस्टर करवा रहे हो उस नाम पे ऑलरेडी कोई कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो आपने इसको स्किप कर देना है। आप MD LLC कर दें, ठीक है, ये भी मौजूद है। अब हमने लिखा है नाज LLC, NAAZ LLC। अब ये देखें, ये जो डोमेन है अवेलेबल है, इस पे इस नाम पे कोई भी कंपनी जो है रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, होम पे जाना है। दोबारा आप क्या करेंगे, ई फाइलिंग सेक्शन में चले जाएंगे। फार्म आर रजिस्टर्ड आ न्यू बिजनेस पे आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप स्टार्ट नाउ पे कर देंगे।
बिजनेस टाइप आपने यहाँ पे करना है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, डोमेस्टिक कर देना है आपने। इसको अनचेक ही रहने देना है। बाकी ये WS फॉर्म होता है 16-4-201, इसको आपने मतलब एग्री कर देना है। यहाँ पे आप अपनी जो भी आपका कंपनी का नाम है जिस पे आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो लिखेंगे। और इसको कंफर्म कर देंगे। डिलेड इफेक्टिव डेट होती है, ये आपने बेशक एक दिन बाद की रख देनी है। आज 27 है, आप 28 की रख दें और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे आपने लिख देना है नाम, यहाँ पे आप रजिस्टर्ड एजेंट का नाम भी लिख सकते हैं और इसको सर्च करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा। आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। रजिस्टर्ड एजेंट जो है आपका, यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स आ जाएंगी, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आपने जिस रजिस्टर्ड एजेंट के साथ इसको एफिलिएट करना है उसकी डिटेल्स देनी है। एग्री करना है आपने और नेक्स्ट पे चले जाना है। अब यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होती हैं कि आप कहाँ से हैं। आपने अपना पर्सनल एड्रेस देना होता है, ठीक है। तो वो रैंडम आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ इब्राहिम टाउन, सिटी में यहाँ पे बक्कर कर देता हूँ। फ़ोन नंबर फैक्स नंबर फ़िलहाल यहाँ पे आप ना लिखें। ईमेल आप कोई भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मेलिंग एड्रेस अब ये आपका वो एड्रेस होता है जो आपने परचेज किया होता है व्योमिंग स्टेट से अपने बिजनेस के लिए। सपोज यही हम कर देते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका
एड्रेस लिखना है, जिप कोड लिखना है, और इसको जो है आपने नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपने ऑर्गेनाइजर्स डिटेल लिखनी है कि इस कंपनी का ओनर कौन है, ऑर्गेनाइज कौन करेगा इसको। जिस बंदे के नाम पे आपने रजिस्टर करवानी होती है उसी का आप नाम लिखेंगे। ऑर्गेनाइज़र टाइप आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इब्राहिम टाउन भक्कर 30,000, ये आपने जस्ट इसको ऐड कर देना है, सिंपल। यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइज़र जो है ऐड हो गया है और आपने नेक्स्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है, जब भी ऑर्गेनाइज़र आपने ऐड करना है उसका एड्रेस वो देना है जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस पे हो, आपके नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है NIC उस पे हो, या बैंक स्टेटमेंट पे हो। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ बाद में। तो ये आपकी डिटेल्स आ जाएंगी। $100 इसकी फ़ी होती है। आपकी जो भी मतलब फाइलिंग का फॉर्म है वो आपका फिल हो जाएगा। आप इसकी प्रूफ रीडिंग कर लेंगे कि इसमें कोई डिटेल्स आपकी गलत है या आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप फाइल करने से पहले ही उसको जो है वो कर लें। ख़ास तौर पे इसमें दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना होता है, रजिस्टर्ड एजेंट के एड्रेस का और जो आपने अपना पर्सनल एड्रेस दिया होता है उसका आपने ख्याल रखना होता है, क्योंकि बाद में मेल फॉरवर्डिंग जब करवानी होती है, EIN नंबर होता है लेना होता है, उसके लिए जो भी आपको मेल आता है USPS की तरफ से उसका एक फॉर्म है वो नोटराइज करवाना होता है। उसके लिए फिर आपका एड्रेस जो है सही होना चाहिए। कंटिन्यू करेंगे। इनको आप एग्री कर देंगे। और फाइलर कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशन है या इंडिविजुअल, तो आपने इंडिविजुअल लिखना है यहाँ पे। और यहाँ पे उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और सारा दोबारा आपने यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे आप बेशक आप ऑनर कर दें, कॉन्टैक्ट आप कोई भी लिख सकते हो यहाँ पे। कंफर्म आपने कर देना है। फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल आपने दोबारा लिखना है, उसको कंफर्म करना है और नेक्स्ट पे चले जाना है। नेक्स्ट जो आप एंड पे आपका जो मरहला है वो पेमेंट का है। स्टार्ट पेमेंट आप करेंगे। बाकी आपका सारा प्रोसीजर हो गया है। स्टार्ट पेमेंट पे जाएंगे, अपना कार्ड लगाएंगे, पेमेंट करेंगे, आपकी LLC जो है फाइल हो जाएगी। LLC फाइल होने के बाद आपने दो काम करने हैं। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन
और सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग वो फ़ौरन आपको उसकी PDF प्रोवाइड कर देते हैं, वो आपने ले लेनी है। उसके बाद EIN नंबर के लिए अप्लाई करना होता है, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन डिटेल बता दूंगा कि EIN नंबर आपने कैसे लेना है। USPS 1583 फॉर्म जो होता है पोस्ट स्कैन मेल की पे नोटराइजेशन के लिए, वो कैसे करना होता है, तो वो अलग अलग वीडियोस में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा।